राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। हमारे नंद के आनंद की जय हो। जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत ग्रंथ के सप्तम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं और हमने बहुत सारे टॉपिक्स इसमें कवर कर लिए हैं। आज हम इसका लास्ट प्रसंग जो है वो श्रवण करेंगे और सप्तम स्कंद आज हमारा विश्राम लेगा। फिर कल से हम अष्टम स्कंद की कथा का श्रवण करेंगे और सप्तम स्कंद का जो लास्ट प्रसंग है वो है गृहस्थ संबंधी सदाचार एवं मोक्ष धर्म। जय हो। कल हमने ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थों के नियमों का श्रवण किया था, तो आइए आज हम गृहस्थ संबंधी सदाचार एवं मोक्ष धर्म का श्रवण करते हैं। लेकिन उससे पहले भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं वो आएं, विराजें और कथा का श्रवण करें और उनके चरणों की हम वंदना कर लेते हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय श्री राधे। उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। जय श्री हरिवंश। तो आइए हम आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का जो प्रसंग है उसे श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। गृहस्थ आश्रम को आज्ञा दी गई है कि वह दान करे, क्योंकि दान से धन शुद्धि होती है। वर्ष में 1 मास गंगा किनारे रहने की आज्ञा दी गई है। उसे चाहिए कि एकांतवास में नारायण की आराधना करे। वर्ष में से 1 मास ठाकुर जी के लिए सुरक्षित रखे। घर में ठीक तरीके से भक्ति नहीं हो पाती है, अतः तीर्थ में भक्ति करो। तीर्थ में जाकर घर को और लौकिक बातों को कभी याद मत करो, वहाँ मात्र भक्ति ही करनी चाहिए। भक्ति करने के लिए स्थान की शुद्धि भी आवश्यक है। स्थान के वातावरण का भी मन पर बहुत असर पड़ता है। जय हो। मार्कंडेय पुराण में एक कथा है। राम और लक्ष्मण जी वन में वास कर रहे थे। मार्ग में एक स्थान पर लक्ष्मण का मन कुभाव से भर गया, मति भ्रष्ट हो गई। वे सोचने लगे कि कैकेयी ने वनवास तो राम जी को दिया है, मुझे नहीं। मैं राम जी की सेवा के लिए क्यों कष्ट उठाऊं। राम ने लक्ष्मण से कहा, इस स्थल की मिट्टी अच्छी दिखती है, थोड़ी सी बांध लें साथ में। लक्ष्मण जी ने एक पोटली बना ली। मार्ग में जब तक वह इस पोटली को हाथ में लेकर चलते थे तब तक उनके मन में कुभाव भी बना रहता था, परंतु जो ही वे उस पोटली को नीचे रखकर दूर हो जाते थे उनका मन राम सीता के लिए ममता और भक्ति से भर जाता था। लक्ष्मण जी इस बात से आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने राम जी से कारण पूछा। श्री राम जी ने कारण बताते हुए कहा कि भाई, तेरे मन के इस परिवर्तन के लिए तू दोषी नहीं है, उस मिट्टी का ही प्रभाव है। जिस भूमि पर जैसे काम किए जाते हैं उसके अच्छे बुरे परिणाम उस भूमि भाग में वातावरण में भी छूट जाते हैं। जिस स्थान की मिट्टी इस पोटली में है वहाँ सुंद और अपसुंद नाम के 2 राक्षसों का निवास था। उन्होंने कड़ी तपश्चर्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अमरता का वर मांगा। ब्रह्मा जी ने उनकी मांग पूरी तो करनी चाहिए, किंतु कुछ नियंत्रण के साथ। उन दोनों भाइयों के बीच बड़ा प्रेम था, अतः उन्होंने कहा कि हमारी मृत्यु केवल आपसी विग्रह से ही हो सकेगी। ब्रह्मा जी ने वर तो दे दिया। इन दोनों ने सोचा कि हम कभी तो आपस में झगड़ने वाले नहीं, अतः अब तो हम मरेंगे नहीं। अपने इस घमंड के कारण उन्होंने देवताओं को सताना शुरू कर दिया। देवताओं ने ब्रह्मा जी का आसरा लिया तो ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा नाम की अप्सरा का सृजन किया और उसे उन दोनों असुरों के पास जाने की आज्ञा दी। सुंद और अपसुंद ने इस सौंदर्यवती अप्सरा को देखा तो दोनों
मोहांध हो गए, यानी मुग्ध हो गए। सुंद ने कहा, यह मेरी है, तो उपसंद ने कहा कि सोच समझ कर बोल, यह तेरी भाभी है, मेरी पत्नी है। दोनों झगड़ने लगे। तिलोत्तमा ने कहा कि मैं तो विजेता के साथ ही विवाह करूंगी। उन दोनों भाइयों ने विजेता बनने के लिए ऐसा घोर युद्ध किया कि दोनों ही मर गए। वे दोनों असुर जिस स्थान पर झगड़ते हुए मरे थे, उसी स्थान की यह मिट्टी है। इस मिट्टी में द्वेष, तिरस्कार, वैर के संस्कारों का सिंचन हो गया है। जिस भूमि पर जैसे कर्म किए जाते हैं, वैसे ही संस्कार वह भूमि भी प्राप्त कर लेती है। घर को गृहस्थ में सदा पवित्र रखें। लोग मैराथन सैर करने के लिए आते हैं, किंतु यह नहीं सोचते कि उनके अपने माथे पर ऋण कितना बढ़ गया है। मैराथन जाने के बदले जहाँ परमात्मा ने लीला की हो, वैसे भगवत धाम में रहकर सत्कर्म करो। गृहस्थ को पितृ श्राद्ध भी करना चाहिए। दशरथ जी के श्राद्ध के प्रसंग पर सीता जी जब वशिष्ठ जी को भोजन परोस रही थीं, तो उन्होंने वशिष्ठ जी में दशरथ जी के दर्शन किए थे। पवित्र ब्राह्मण के माध्यम से पितृ घर आते हैं और भोजन पाते हैं। पवित्र ब्राह्मण के हाथ श्राद्ध कराया जाए। काम का मूल है संकल्प, अतः संकल्प का त्याग करके काम को जीतना चाहिए। मन में सुख का संकल्प ही नहीं आना चाहिए। संकल्प ही दुख का कारण है। काम की इच्छा अपूर्ण रहने पर क्रोध उत्पन्न होता है। कामनाओं का त्याग ही क्रोध को जीतने का उपाय है। क्रोध दुखदाता है। क्रोध पर ही क्रोधित होने का निश्चय करो। संसारी लोग जिसे अनर्थ मानते हैं वही अनर्थ है, ऐसा समझो और लोभ को जीतो। तात्विक विचार से भय को जीतना है। आध्यात्म विद्या से शोक और मोह पर, संतों की उपासना से दंभ पर, मौन द्वारा योग के विघ्नों पर और शरीर प्राण आदि को निचेष्ट करके हिंसा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। गृहस्थ को सद्गुरु का आश्रय लेकर उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। सात्विक भोजन, स्थान और सत्संग से निद्रा को पराजित करना चाहिए। सत्व गुण की वृद्धि से मनुष्य की देह विलीन हो जाती है। ज्ञानेश्वर जी ने 16वें वर्ष में, शंकराचार्य जी ने 32वें वर्ष में प्रयाण किया था। तमोगुण की वृद्धि से निद्रा बढ़ती है और सत्वगुण की वृद्धि से नींद उड़ जाती है। निद्रा तमोगुण का धर्म है। सदाचार, संयम, सात्विक आहार विहार, आचार आदि से सत्वगुण बढ़ता है। सत्वगुण की वृद्धि से प्रभु मिलन की आतुरता बढ़ती है। हर रोज भगवान का ध्यान करो। ध्यान करने से ध्यान करने वाले में ईश्वर की शक्ति आती है। गृहस्थ को इंद्रिय रूपी घोड़ों को नियंत्रण में रखना चाहिए। विद्वान कहते हैं कि यह शरीर रथ है और इंद्रियां घोड़े। इंद्रियों का नियंता मन ही इन घोड़ों की बागडोर है। शब्दादि विषय विभिन्न मार्ग हैं। बुद्धि इस रथ को चलाने वाला सारथी है। इस रथ को बांधने के लिए ईश्वर ने चिंत रूप बंधन बनाया है। 10 प्राण इस रथ की धुरा है। धर्म और अधर्म पहिए हैं। इस रथ में बैठता है अहंकारी जीव। ओंकार धनुष है और शुद्ध जीवन बाण। परब्रह्म लक्ष्य है। निशाना है राग, द्वेष, लोभ, शोक, मोह, भय, मन, मान, अपमान, असूया, माया, हिंसा, मत्सर, रजोगुण, प्रमाद, क्षुधा, निद्रा और शत्रु। जय हो। कितने सारे आपके दुश्मन हैं जिन्हें हमें निशाना बना के एक एक करके मारना है। जय हो। जय श्री राधे। और फिर जब तक मनुष्य देह रूपी रथ अपने वश में रखता है तथा इंद्रियां आदि सशक्त हैं, उतने समय में ही मनुष्य को चाहिए कि वह सद्गुरुओं के चरणों की सेवा करके तीक्ष्ण ज्ञान रूपी तलवार लेकर श्री भगवान का बल धारण करके राग द्वेष आदि शत्रुओं को जीत ले। तत्पश्चात शांत होकर स्वानंद रूपी स्वराज्य से संतुष्ट हो जाए। शरीर रथ को भी छोड़ देना चाहिए। यदि ऐसा ना किया जा सका तो रथ में विराजमान प्रमादी जीव को
तथा दुष्ट इंद्रियां रूपी घोड़ों को बुद्धि रूपी सारथी अयोग्य मार्ग पर ले जाकर विषय रूपी चोरों के अधीन कर देगा। वे चोर घोड़ों और सारथी के सहित जीवन रूपी रथ को अंधकार व्याप्त तथा महामृत्यु के भय से पूर्ण संसार रूप कुएं में फेंक देंगे। वेद में 2 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। प्रवृत्ति कर्म से मनुष्य संसार में वापस आता है और निवृत्ति कर्म से मोक्ष प्राप्त करता है। मैं कमाता हूँ ऐसा अभिमान गृहस्थ को नहीं रखना चाहिए। द्रव्य मेरा है ऐसा भी अभिमान मत रखो। द्रव्य सभी का है। गृहस्थ भावाद्वैत सिद्ध करे। पति पत्नी सत्संग करें। एकांत में बैठकर हरि कीर्तन करें। कीर्तन से कली के दोषों का विनाश होता है। धर्म में अर्थ का उपार्जन करो। मौज मजे में सभी साथ साथ रहते हैं और दंड अकेले जीवात्मा को भोगना पड़ता है। अनेक गृहस्थ संसार पार कर गए हैं। बड़े बड़े ऋषि जो ईश्वर को देखने के लिए तरसते हैं वे आपके घर में रहते हैं। इस प्रकार नारद जी ने धर्मराज को उपदेश दिया और अंत में इस प्रकरण की समाप्ति में धर्मराज जी ने नारद जी की पूजा की। जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत कृपा है ठाकुर जी की। हम उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि हम ऐसे ही भागवत का श्रवण करते रहें। हमारा आज का 7वां स्कंद यहाँ विश्राम ले रहा है। कल से हम 8वें स्कंद की कथा का श्रवण करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग आने वाले हैं। फिर हम 10वें स्कंद पर भी आ जाएंगे जल्दी ही और फिर हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा। जय हो। बहुत बहुत प्यारी उनकी लीलाएं। लेकिन कल से हम 8वें स्कंद शुरू करेंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आइए 2 मिनट राधा नाम ले लेते हैं, फिर अपनी वाणी को विराम देते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहेंगे कि वो अपने स्थान पर विराजें। जय श्री राधे। राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि वह अब अपने स्थान पर विराजें। हमारी आज की कथा यहाँ विश्राम ले रही है। जय श्री हरिवंश। श्री राधे।